जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं तो जो हम सोचकर सो रहे होते हैं और जब जगते हैं तो पूरा समय उसी में माना जाता है। ध्यान रखना, ये सिद्धांत है। जैसे सोते हुए राधा राधा राधा, फिर जब जगे तो निश्चित देखना उस समय चलेगा राधा राधा राधा, तो आपका जितना समय नींद में गया वो सब भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, जो समाधिस्थ महापुरुषों को लाभ मिलता है वही भक्त को निद्रा में भी प्राप्त हो जाता है। क्यों? वो अपने इष्ट में सोता है, इष्ट में जगता है, इष्ट में विचरता है, इष्ट में व्यवहार करता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हाय उसने अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर दिया जिसने एक बार भी वृंदावन का दर्शन नहीं किया। और यदि एक बार वृंदावन का दर्शन कर लिया जीवन में एक बार, वो कभी नरक नहीं जाएगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। कितना बढ़िया लाभ है। भगवान के एक वचन है, अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं। संतों की वाणी पर दृढ़ विश्वास कर लो, भगवान अपनी बात झूठी कर सकते, संतों की नहीं। जब भीष्म जी ने भगवान को देखा, दासी रूप से द्रौपदी को लेकर हमारे पास आए और हमें छल से आशीर्वाद दिलवा दिया, सौभाग्यवती भव, तब कहा ठीक है, मुझे पता चल गया है कि मेरे प्रण का तो खंडन होगा ही, क्योंकि आप हो। आपने जब मैंने प्रण लिया पांचों पांडवों को जीवित रहा तो मारूंगा, तो आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया। तो आज मैं गंगा पुत्र भीष्म आपके बल से प्रण लेता हूं कि आपने जो प्रण किया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं कहूंगा, तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तो आपसे अस्त्र ग्रहण न करवा दूं। भगवान ने कहा आपके लिए, पर अपना प्रण तोड़ना है मेरे लिए कोई खास बात नहीं। अपनो प्रण विसार भगत को पूर्व प्रण निभाओ। ये महान रसिक महापुरुष कह रहे हैं, एक बार प्रिया प्रीतम की जय जय बोल दिया, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार प्रणाम करके वृंदावन भूमि में लौट गया, तो ध्रुव महा परम सत्य, वो नरक नहीं जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति होगी। आप सोच सकते हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पूरा रजिस्टर पाप लिखा हुआ है। एक बार वृंदावन आया, एक बार प्रणाम किया, एक बार राधा बोला, एक बार बिहारी जी के दर्शन किया, इसका क्या फल होगा? एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। ये भीष्म जी की स्तव में लिखा। अब आप विचार करके देखो, जहां प्रिया प्रीतम विराजमान इस भूमि में लौट गया, रसिकों की चरण रज, प्रिया प्रीतम की चरण रज, एक बार बिहारी बिहारी जी को प्रणाम कर दिया, एक बार उनकी जय जयकार कर दिया, वो नरक नहीं जा सकता। श्रीपाद कह रहे महापुरुषों के वचनों में भी तुम विश्वास नहीं करते हो, कैसा तुम्हारा जीवन है? कम से कम अन्य बातों पर विश्वास ना करो, महापुरुषों के वचनों में तो विश्वास कर लो। महात्मानाम श्रुत भाषितोपि, सुन रहे हो तुम महापुरुष जन वचन बोल रहे हैं। वृंदावनेशैक पदस्पृहोपि, एक बार तो इच्छा कर लो ऐसे वृंदावन में आने की, जहां एक बार आने का, एक बार दर्शन का, एक बार जय जयकार का, एक बार प्रणाम का। ये भगवत प्राप्ति तुम बहुत दुर्लभ समझते हो। सबसे सरल है भगवत प्राप्ति, सबसे सरल। तो बोले बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं, बहुत कष्ट सहा जा रहा है, और आप कह रहे हैं बहुत सरल है। तुम्हें बाहरी दिखाई दे रहा कष्ट है, जो तप करता है उसे बड़ा सुख मिलता है। जो वैराग्यवान है उसको भोगी जन कष्ट देखते, लेकिन वैराग्यवान भोगी जनों को कष्ट में देख रहा है, कितने कष्ट में जल रहे हैं। तुम्हें वैराग्यवान कष्ट युक्त लग रहा है कि दिगंबर है या एक लंगूटी लगाए है, भूखा प्यासा है, उसको जो परमानंद है वो ब्रह्मा को भी नहीं है। वैराग्यवान को, फिर बोधवान को, फिर प्रेमी को तो बात ही क्या है। महात्मानाम श्रुत भाषितोपि, ये बड़े बड़े महापुरुष जो बोल रहे हैं उससे सुनो। जितने भी संबंधी हैं, जितने भी भोग पदार्थ है, जितना भी ऐश्वर्य है, ये परमार्थ को विध्वंस करने वाला है। परमार्थ को विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वम हाधिंग, धिक्कार है यदि आप अपने परमार्थ के नाश करने वाली क्रिया करते हो, परमार्थ के नाश करने वाली बातें देखते हो, सुनते हो, बोलते हो। तुम महापुरुषों की बातें सुनकर भी उनके आज्ञा में क्यों नहीं चलते हो? क्या आज्ञा? वृंदावने शैक पदस्पृहोपि, एक बार कदम बढ़ाओ ना सीधा वृंदावन की तरफ, और एक बार वृंदावन में आ जाओगे तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। पर धिक्कार है, ये सब बातें सुनकर भी भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं जागृत होती। श्रीपाद कह रहे मुझे मोहित कर रहा है वृंदावन, मोहयत माम वृंदावने मोहयत। देखो देखो मुझे वृंदावन मोहित कर रहा है। कैसा दिव्य वृंदावन प्रकाशित हुआ, दिव्यानेक विचित्र पुष्प फलवद वल्ली तरुणाम तति,
कितने सुंदर सुंदर वृक्षों में कैसी लताएं लिपटी हुई, सुंदर रंग बिरंगे फूल और इतने सुगंधित दिव्य दिव्य अनेक विचित्र लताएं, वृक्षों का आलिंगन किए हुए दिव्य दिव्य पुष्पों के गुच्छे। भावना करो, ऐसी सौरभ भौरे मतवाले होकर के गुंजार कर रहे, रसीले फल लगे हुए हैं और दिव्य दिव्य अनेक मोरों के झुंड उन वृक्षों के नीचे नृत्य कर रहे हैं और शाखाओं पे बैठी हुई कोकिला गान कर रही हैं। शुक शाखा जो सुख आदि हैं पक्षी, वो ऐसे आनंद उन्मत्त होकर के गान कर रहे हैं मानो राग रागिनियां मूर्तिमान बैठी हो। शुक शारिका दिव्य अनेक अनेक हंस कलरव कर रहे, दिव्य सरोवर, दिव्य नदियां, दिव्य पर्वत, कैसी नवीन नवीन कुंजे और स्वर्णिम कांतिमयी रत्न जटित वृंदावन की भूमि, इसने मुझे मोहित कर लिया। मेरा मन विस्मृत अवस्था को, देहातीत अवस्था को प्राप्त हो रहा है। कैसी सुंदर स्वच्छ भूमि वृंदावन की, दिव्य वृंदावन की, करोड़ करोड़ चिंतामणियों से जटित ये भूमि, कैसा सुंदर रास मंडल, कैसी चिन्मय लताएं, कैसा चिन्मय फल, कैसे चिन्मय पुष्प। और यहां के पक्षी जब गान करते हैं तो शाम वेद की ध्वनि प्रकट होती है। जो वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट कलरव है, इनको जो श्रवण करता है तो चारों वेदों के पाठ का उसे फल मिल जाता है। धाम है, बड़ा दिव्य है। राधा यशो मुखर मत खगावली के यहां के पक्षी श्री जी का जस गान कर रहे हैं और यहां के जो सरोवर हैं उनका जो जल है, भूमि में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो वृंदावन ब्रज धाम के सरोवरों की जल की समानता कर सके, क्योंकि जितने तीर्थ हैं तीर्थ पाद श्री हरि के चरणों से हैं और यहां तीर्थ पाद हरि जिन चरणों में नमन करते, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, वो लाडली जू का ये क्रीड़ा स्थल है वृंदावन, ये ब्रज भूमि। इसलिए श्रीपाद कितनी महिमा की बात कहे। मुझे वृंदावन में नाली का कीड़ा बना दिया जाए, मैं याचना करता हूं, और वृंदावन के बाहर मुझे चिदानंद देह प्राप्त नहीं चाहिए। ये जब वृंदावन की दिव्य महिमा को श्रीपाद जाने तो ये बात कही। ये कैसी कोई साधारण बात नहीं है। ये मानव देह में ऋषि स्वरूप से दिव्य वृंदावन का आनंद ले रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? वृंदारण्ये वरम, मैं श्रेष्ठ मानूंगा, श्याम क्रमिरपि, यदि मुझे कीड़ा बना दिया जाए नाली का। परतरो न चिदानंद देहो, अन्यत्र मुझे चिदानंद देहधारी बना दिया जाए तो मुझे नहीं चाहिए। क्या है दिव्य वृंदावन की अनुपम महामाधुरी। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, यदि वृंदावन के बाहर मुझे हरि भी मिले तो मैं आंख उठा के नहीं देखूंगा। ए भाई, वृंदावन के बाहर हरि भी हो तो आंख मत लड़ाना, मत आंख उठा के देखना, क्योंकि वृंदावन के बाहर होते हुए चतुर्भुज नारायण रूप हो गए। यही ब्रह्महृद अक्रूर घाट से बाहर होते ही प्रभु का स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप भगवान का अद्भुत वैभव प्रकाशित हो गया। क्योंकि वहीं देखा अक्रूर जी ने कि अनंत शेष सैया पर शयन करने वाले चतुर्भुज नारायण, वही शेष जी बलराम और वही भगवान नारायण हरि रूप। हमारे जो द्विज मुरली मनोहर वृंदावन बिहारी नवनिवृत्त निकुंज से पधारे, वो यही हैं। कभी एक कदम भी बाहर नहीं गए। वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, ये एकांतिक रहस्य भगवान का प्रेमी जनों के सिवा और कोई नहीं जानता। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। श्रीपाद कह रहे हैं, जहां श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे धूल धूसर तन, बस ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वृंदावन की रजल शरीर में लगी हो और प्राण छूट रहे हो राधा राधा राधा, तो वो बात बनेगी जो बड़े बड़े योग साधना से नहीं बनती। इसीलिए कह रहे आंख उठा के बाहर मत देखो, धैर्य पूर्वक समय काट लो, इसी रज में प्राण त्याग दो। वृंदावन में नाली का कीड़ा बनकर रहना चाहूंगा, बाहर चिदानंद रूप नहीं धारण करना चाहूंगा। वृंदावन में बहुत दरिद्र गरीब बनकर रहना चाहूंगा, लेकिन बाहर विभूति संपन्न होकर महावैभवशाली नहीं रहना चाहूंगा। शून्योपि श्यामि श्री हरि भजन, लवेनाति तुच्छार्थ मात्रे, लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पदाम्भोज दीक्षा सुखेपि। गजब कर दिया। वृंदावन में एक सेकेंड के लिए भी भजन ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। लव शून्यम, शून्य विश्यामी हरि भजन लवे नाति, एक क्षण पूरे जीवन भजन ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। काफी अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग? यही समस्या है। इन महापुरुषों के हृदय की बात को समझना थोड़ा कठिन है। देखो,
जिसको इतना वृंदावन से प्रेम, वो भजन बिना रह कैसे सकता है? हमको ही बता दो, कैसे रह सकता है? भजन का मतलब क्या होता है? जिससे अधिक प्यार होता है उसका चिंतन होता है। इनको वृंदावन से प्यार है, तो वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। ये प्रिया प्रीतम के बिना एक सेकेंड नहीं रह सकते, इनके प्राण निकल जाए, ये जी नहीं सकते। अभी आपने ऊपर सुना कि तुम महापुरुषों की बातों को सुनकर धारण क्यों नहीं करते हो? देखो वृंदावन कैसा चिदानंद रूप प्रकाशित करता है। अभी सुना आपने? ये तो कुंज निकुंजों की शोभा में जो विहरण करने वाले हैं वो प्रभु, क्या वो श्रीपाद को नहीं दिखाई दे रहे? ऐसे महापुरुष जैसे हरिराम व्यास जी करे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो लगता है इनको भजन से मतलब नहीं। भैया इनका रोम रोम भजन में है। महापुरुषों की बातों को समझना। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना तोए। यमुना जी की पावन स्पर्श करती हुई लहरों को जो वायु और रज को लेकर जो वायु बिना भजन कराए छोड़ेगी। ये 25-26 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। यहां हार्न नहीं बजा सकते थे आप, स्कूटी का या कार का हार्न नहीं बजा सकते। खिड़की खोलो, राधे बोलो, जो ए राधे मार्ग दीजिए, ऐसे। और जिससे पहला शब्द रिक्शा वाले से बात करना है तो राधे, वो उत्तर देगा तो राधे। धीरे धीरे प्रभाव बदल रहा है, आधुनिकता का ऐसा प्रभाव बदल रहा है। नहीं, ये देखा है, यहां हार्न नहीं दिया जाता, यहां राधे राधे बुलाया जाता है। ये धाम है। धीरे धीरे वो जैसे हवा चलेगी तो फिर आएगी ना, तो आधुनिकता की हवा चली हुई, इतनी बाढ़ आ रही है आधुनिकता की कि नाम छूटता जा रहा है। ये धाम है। मथुरा में यहीं से केवल सीमा पार हो, मथुरा में जय श्री कृष्ण, वहां आपको सुनाई दे। वहां जय जय श्री राधे अगर कोई बोलेगा तो वृंदावन का होगा, जय श्री कृष्ण। ये केवल महामहिम धाम, इस महापरा विद्या राधा नाम की गूंज हो रही है यहां। श्रीपाद कह रहे हैं, लव माने बहुत छोटा समय होता है, जीवन में लव भर भी भजन ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? वृंदावन वासी का वास ही बहुत बड़ा भजन हो जाता है। भजन के 4 अंग हैं, नाम रूप लीला धाम। रूप का चिंतन नहीं हो रहा, नाम जप नहीं हो रहा, लीला चिंतन नहीं हो रहा, तो धाम में हो। 4 अंग हैं भजन के। अब जो धाम में है उसे नाम अपने आप पकड़ लेगा। देखो वृंदावन का प्रभाव सुनो। ये भजन कराए बिना रह ही नहीं सकता आपको। हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। उद्दंडता मत ले आना अपने मन में ये बात सुन करके। ये निष्ठावान महापुरुषों की जो चरम निष्ठा है, वो भजन की स्थिति ऊपर है। वो कर नहीं रहे, हो रहा है उनका भजन। वो उनकी स्थिति को समझना है। कह रहे लव मात्र हरि भजन ना हो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। नाली का कीड़ा बना दो, बाहर चिदानंद होकर नहीं रहना चाहता। वृंदावन में टुकड़े मांगकर जीऊंगा, गरीबी दरिद्रता से निवास करूंगा, पर बाहर विभूति संपन्न मैं महान वैभवशाली नहीं होना चाहता। वृंदावन में एक लव मात्र के समय का भी भजन न हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। आजीवन वृंदावन अखंड वास करूंगा। अब जो आगे की बात कह रहे हैं बहुत होश से समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि मेरे हृदय में तुच्छ भोगों की लालसा जागृत है तो भी मैं वृंदावन में ही रहूंगा। उसका अर्थ दूसरे रूप में, अगर उसको भावार्थ में लिया जाए तो मैं विषयी होकर वृंदावन में रहना पसंद करूंगा, भजनानंदी बनकर बाहर नहीं। मैं दरिद्र होकर वृंदावन में बसना पसंद करूंगा, वैभवशाली होकर बाहर नहीं। मैं नीच कीड़ा बनकर रहना पसंद करूंगा, चिदानंद देह नहीं। और कह रहे हैं लुब्धो नान्यत्र, मैं कहीं लुब्धायमान नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि गोपीजन रमण के पाद पद्मों की प्राप्ति में बाहर तुम्हें करा देता हूं, आ जाओ, तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा, यहां विषयी बनकर रहना पसंद करूंगा। गजब की निष्ठा, गजब की निष्ठा। आगे एक श्लोक आता है जो कभी भी किसी को बचेगा नहीं। बहुत विचित्र कोटि निष्ठा वही होती है जो विचित्र कोटि की होती है। श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर मैं बाहर रहना नहीं चाहता, लेकिन वृंदावन में घोर विषयी बन करके भी मैं रहना चाहता हूं। और ऐसे महापुरुष है जो ब्रह्मबोध संपन्न है, जो भगवत प्रेम को प्राप्त महापुरुष है। ये भला ऐसा, ये कुछ है वृंदावन की ऐसी महामहिमा जिसमें श्रीपाद लुब्धायमान है। ध्रुवदास जी, श्री वृंदावन दास जी, हरिवंश महाप्रभु, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा विलु, क्योंकि इसमें मेरी प्यारी जी विराजमान।
वृंदान सर्व महताम अपहाय दूरात वृंदाटवी मनु सर्व प्रणयन चेता सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम राधा विधान मी दिव्य निधान। ये हम नहीं करेंगे भजन, अब हमारी श्री जी है ना। जिस दिन हमारी श्री जी ने देखा मेरे महल में पड़ा हुआ ये विषयी पुरुष है, उसी दिन ऐसा महाप्रेमी बना देंगी। बिल्कुल यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बाह, और देश के बसत ही अधिक भजन हो, यही सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। कैसे कोई वृंदावन की महिमा को पार पा सकता है? और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हो जा। बड़े भाग्यशाली जिनको ये महिमा सुनने को मिली और अपने हृदय में धारण किया। करोड़ करोड़ सूर्यों की सी कांति यहां के वृक्षों की डालों से प्रकट होती है। यहां सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं वृंदावन में, दिव्य वृंदावन। भगवान कहते न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ये परम धाम सूर्य चंद्र अग्नि का प्रवेश ही नहीं है। बोले अगणित रवि कोटि, अगणित गिनती नहीं है, ऐसे सूर्य और चंद्रमाओं जैसा प्रकाश वृंदावन की वृक्षों की शाखाओं से प्रकट हो रहा है। ऐसा जमनी वृंदावन जहां हमारे प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए चल रहे, कोई सखी छत्र लिए, कोई चवर लिए, कोई बाजत मृद मृदंग नाचत सभय सुधंग, नृत्य करते हुए कोई आगे चल रहे, कोई मृदंग वीणा वेणु ऐसे वाद्य बजा रही, कोई पुष्पांजलि अर्पित करे, कोई जय हो खाग मृग पशु पंछियों का कोलाहल, और ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य लताएं फूली हुई प्रिया प्रीतम के अंग की सौरभ संपूर्ण वृंदावन को श्वासित कर रही। ए चिदानंद सुख। इसीलिए कहते हैं मानव देह से ही ये प्राप्त हो सकता है, और सबको सौभाग्य नहीं मिला। ये पूरे विश्व में कितने प्राणी हैं? अरे भारत में मनुष्य केवल 140 करोड़ बताए गए। कितने बैठे हैं? 200, 500, 1000 इतने हैं। कितने सुनेंगे? इनमें कितने पकड़ेंगे? पकड़ने वालों में कितने चलेंगे? चलने वालों में कितने पहुंचेंगे? को एक पाओ जो कहे हरिवंश रस, बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। बहुत बढ़िया सौभाग्य है। श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके प्रिया प्रीतम के निज महल की महिमा सुन रहे हैं। अब महापुरुषों की वाणी जो सिद्धांत के है उसको अपने आचरण में उतारे। ये 6 बातें जिसमें होती हैं वो सुख के लिए कार्य तो करता है पर विपत्तियों में बार बार डूबता रहता है। महापुरुषों की बातें 6 बातें सुख के लिए करने वाले मनुष्य में विपत्तियां पैदा करती रहती हैं। पहला, जो भजन से विमुख है और स्वार्थ परायणता में रत है। स्वार्थ परायण, कैसे धन बढ़े, कैसे भोग सामग्री बढ़े, कैसे कैसे, और भजन से विमुख है, वो कुछ भी कर ले परिणाम में उसे विपत्ति ही भोगनी पड़ेगी। वैसे हमें लगता है ये लिख लेना चाहिए, बिना भजन के कुछ भी कर लो परिणाम में आपको विपत्ति भोगनी पड़ेगी। हनुमान जी महाराज कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। चाहे कुछ भी हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, गृहस्थी कुछ भी हो, नाम जप जरूर करो, तुम्हें विपत्तियों से बचा लेगा नाम जप। दूसरा, जो शरीर में शैतान वास करते हैं उन शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं लिया उसको विपत्ति प्राप्त होती। शैतान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये दुराचार कराने वाले शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं ले लेता, उनके अधिकार में समर्पित हो जाता है, उसको विपत्ति पे विपत्ति भोगनी पड़ती है। पहला, जो नाम जप ना करके केवल स्वार्थ के कार्यों में रत रहता है, कुछ भी कर ले विपत्ति भोगनी पड़ेगी। दूसरा, जो अपने शरीर को ये अंदर बैठे हुए शैतानों के हवाले समर्पित कर देता है, उनकी गुलामी स्वीकार कर लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको शासन में नहीं लेता, उसको जीवन भर विपत्ति भोगनी पड़ेगी, शारीरिक, मानसिक, लौकिक, पारलौकिक। तीसरा, जो मृत्यु की तैयारी नहीं करता उसे विपत्ति ही विपत्ति भोगनी पड़ेगी। मृत्यु की तैयारी कई बार चर्चा हो चुकी है। मृत्यु की तैयारी, यहां जीने की आशा में सब लगे हुए हैं, लेकिन मृत्यु की तैयारी कौन कर रहा है? वही जो गुरु कृपा पात्र है वो मृत्यु की तैयारी कर रहा है। नहीं, सब बैंक बैलेंस की तैयारी कर रहे हैं, सब नाना प्रकार के भोग इकट्ठे करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे बाप बाबा तुम्हें इतना कमा के नहीं देंगे कि तुम बैठे बैठे खाओ, तो तुम कमा के जब इतना जाओगे ना तो ये बैठे बैठे इतना उपद्रव करेंगे कि जेल जाएंगे, नरक वाले काम करेंगे। नहीं, ये सुधरेंगे। ये सुधरेंगे तब जब इनको ठोकरें लगेंगी और स्वयं में ये तैयार होंगे,
तब ये लोग परलोक संभाल लेंगे। ये भोग सामग्री से सुधरने वाले नहीं। अगर आप सोचते हो अपने परिवार को मैं इतना भोग सामग्री इकट्ठा कर दूंगा सुखी हो जाएंगे, तो अपने परिवार की दुर्गति का स्थान बना करके जा रहे हो। परिवार को सतमार्ग धर्मयुक्त बनाकर जाओ तो सुखी रहेंगे। अधर्म से कमाए हुए धन से परिवार को सुखी करने की चेष्टा करने वाला हर समय विपत्ति में ही फंसा रहेगा। समय आने पर मृत्यु की तैयारी न करने वाला विपत्ति में फंसता है। चौथा है जो दूसरे के रिझाने में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। दूसरे के रिझाने, ईश्वर से विमुख होकर दूसरों को संतुष्ट करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, उसको विपत्ति भोगनी पड़ती है। पांचवा, जो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी वार्ता, सतोगुणी कार्यों को छोड़कर राजसिक और तामसिक भोजन करता है, राजसिक तामसिक क्रियाएं और वार्ता करता है, उसे विपत्ति भोगनी पड़ती है। छठवां, जानते हुए अपने दोषों का समर्थन करता है और दूसरे को निंदास्पद शब्दों से संबोधन करता है। बड़ा विचित्र समय आ गया है। कल एकांतिक में कह रहे थे कि हजारों लोग जिस बात को आप मना करते हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसी बात को मानेंगे जिसे हजारों लोग, तो हजारों लोग गलत करें तो आप गलत को गलत नहीं बोलोगे, सपोर्ट करने लगोगे। हजारों गलती कर रहे हैं तो तुम उसी गलती को सपोर्ट करोगे। हजारों शराब पी रहे हैं तो तुम शराब को सही मानोगे। हजारों मांस खा रहे हैं तो तुम आप उसको सही का निशान दे दोगे। हजारों व्यभिचार कर रहे हैं तो तुम सही का निशान दे दोगे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धर्म शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले चाहे करोड़ों हो जाएं तो भी उसका विरोध होता रहेगा। अगर अंदर से आप विरोध करोगे तो निकल जाओगे दुर्गुणों से। यही बात कह रहे हैं, अपने दोषों का समर्थन करने वाले की दुर्गति होती है, विपत्ति में फंसता है। इसलिए करो मन श्यामाजू सोनेहा, रहो तुम बैठ निज गेहा, पर करो तुम श्यामाजू से नेहा। चाहे जितनी दूर हो, आप हमारे प्रभु के नजदीक ही हैं। आप अपने घर में बैठ करके राधा राधा कहेंगे, श्यामाजू की शरण में रहेंगे, तो आपको बिल्कुल वृंदावन आपके नेत्रों में झलकेगा, आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन जड़ देश नहीं है, ये चैतन्य चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद ये सर्वत्र प्रकाशित होने की सामर्थ्य रखता है। आप हजारों किलोमीटर दूर से वृंदावन का आश्रय लेकर राधा नाम रटे, प्रियाजू के चरणों की शरण में हो जाएं, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या राधा नाम की महिमा है और क्या प्रियाजू के गोरे चरणारविंद के आश्रय का प्रभाव है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनके चित्त का समाधान हो चुका है। चित्त का समाधान, आराध्य देव का निश्चय, मार्ग का ज्ञान और लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास। भटकने की जगह नहीं रह गई। यात्रा यहां तो सही पूछो तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे इतने करुणा वरुणालय आराध्य देव हैं कि चलने ही नहीं देते, वो स्वयं आके मिल जाते हैं। बस आप मिलने की प्रबल इच्छा करो। यहां का चलना ही यही है कि आपके हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए आराध्य देव के मिलने की। वो होती है रसिकों के संग से और खूब नाम जपने से। हमारी बात पर विश्वास करो, यदि नाम जप नहीं है तो हम बहुत ये सब देखे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान। आप आश्चर्य मानेंगे, जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने वेद संपूर्ण पढ़ा है, गीता जी की व्याख्या कर सकता हूं, साफ शास्त्रों का ज्ञान है, कोई भी शास्त्र आप बोलिए हमें पता है, पर मेरी स्थिति नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ये बात, सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संतों से मिले हैं। अंदर की बात, निरंतरता लक्ष्य में ना होना, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हमारी प्रार्थना को समझना आप। वो कह रहे थे हमें वेदों का ज्ञान है, संपूर्ण वेद पढ़े हुए हूं। आप जिस शास्त्र को बोलेंगे वो सब शास्त्र, संपूर्ण महाभारत, इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो हमने स्वाध्याय न किया हो। अगर आपका भजन निरंतर सच्चिंतन नहीं हो रहा, चाहे आप जिस मार्ग के हों, हर मार्ग का पहला कर्तव्य है संसार का विस्मरण। किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मार्ग के हो, किसी भी पंथ के अनुयायी हो, अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो, हम पाखंड की बात नहीं करते,
तो सबसे पहला लक्षण है संसार का चिंतन रोकना और सत चिंतन करना। उस सत में आप वाहेगुरु बोलो, ओंकार बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, जो मन भावे, पर पहले असत चिंतन का त्याग करो, सत चिंतन की वृत्ति लाओ। और सत चिंतन की वृत्ति कैसी? देवर्षि नारद जी कहते हैं अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति। इसकी कमी होने के कारण बाहरी सब बढ़िया साधन होने पर भी मन को परमानंद का द्वार खोलना नहीं आया। वो यही है अंदर है। कल चर्चा की थी कि जैसे एक मकान, उसके अंदर कमरा, कमरे के अंदर भुइंधरा, वहां बैठा हुआ है चिदानंद स्वरूप, वहां प्रवेश करना है। वो दरवाजा गुरु कृपा से प्राप्त मंत्र और नाम के निरंतर चिंतन से प्राप्त हुए ज्ञान से खुलता है। और वो तिजोरी खुली तो माला माल हो जाओगे, और वो बंद रही तो हम आपको कह रहे हैं कि इतना इतना सब कुछ है, लाखों लोग उनकी दंडवत करते हैं, वो दंडवत करने योग्य हैं, और मन की जो स्थिति चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो मन की स्थिति पहुंचाता है वो नहीं है। वो क्या है? अव्यावृत भजनात्। गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की बात बिल्कुल आप चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, सच्ची बात समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न बहुतरी या सिद्धांत तपेल। बिना निरंतर भजन के बात नहीं बननी है। तो यहां कह रहे हैं हे मन, तुम कहीं भी हो, भागने की जरूरत नहीं। इसे बहुत अच्छे से समझा जाए। आप कहीं भी विश्व में भागकर चले जाएं, यदि भजन नहीं हो रहा तो आपका मन निर्विकार नहीं होगा, और विकारी है तो आप गंगा में खड़े होकर भी शांति नहीं पाएंगे। करोड़ों गंगा जी इस वृंदावन की रजकण की समानता नहीं कर सकती। गंगा जी भगवान के चरणारविंद का धोवन है, चरणामृत, और स्वयं प्रभु प्रेम स्वरूप प्रियालाल यहां खेलते, तो समानता कैसे हो सकती है? क्या आपको वृंदावन में जो वृंदावन का प्रभाव है अनुभव में आ रहा है? हर समय प्रेम उमगन, हर समय रूप माधुरी की छकन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। जितना नाम जप करेंगे उतना ही प्रकाश होगा, और वो यहां आप आओ या ना आओ। कल किसी साधक ने प्रश्न किया, जब मैं वृंदावन वास की बात सोचता हूं तो मेरा भाव कम हो जाता है, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं कि मैं यहां के गुण दोषों से अपने मन को बचा पाऊं। जब मैं दोष देखता हूं तो मेरा भाव बिगड़ता है, इसलिए दूर रहकर जब मैं वृंदावन का भाव करता हूं तो बहुत रोना आता है वृंदावन के लिए। तो आपका इस पर क्या आदेश है? वृंदावन के प्रति भाव और चिंतन बने, बस यही खास बात है। रहो दूर, वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार। और यहां बसकर दूसरों पर दोष दर्शन करके निंदा आदि करोगे तो पतन हो जाएगा। ठीक है, तुम कभी मत आओ, दूर रहो, सत्संग सुनो, वृंदावन का भाव करो। एक दिन ऐसा आएगा कि रोकर भाग कर आओगे, तब तुम्हें वृंदावन अपने प्रभाव से प्रभावित करके चिदानंद दृष्टि देगा। खूब पहले भजन करो। ये कोई साधन भूमि नहीं है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। यदि आपका भाव बिगड़ता हो तो हम कह रहे भाव बनाओ। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, जैसे बने वैसे भाव बनाओ। और अगर ये भाव बन जाए कि वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते, तब तो हो गया। फिर क्या है? फिर कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लो, कोई जरूरत नहीं किसी साधन की। सब इसी भाव से ऐसे दिव्य साधन होते रहेंगे जो कोई अहंकारी कर ही नहीं सकता। साधन करो मन श्यामाजू सो नेहा। बस एक बात मान लो, हमारे माई श्यामाजू को राज मान लो, फिर आप जान जाओगे और देख लोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव है। ये सब एक एक अक्षर मंत्र है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। ये हम जो चिल्लाते हैं ना, हमारे माई श्यामाजू को राज, ये कोई साधारण बात नहीं। देख लेना, इसका प्रभाव देख लेना। तुम अपने घर में रहकर ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि आप हर महीने 2 महीने में वृंदावन आओ। जब आपको भगवान कृपा करे, महारानी जो करुणा करे, तब आ जाओ। वृंदावन आना कोई खिलवाड़ समझते हो? अत्यंत कृपा जब होती है, जिनको वृंदा विपिन है कृपा की नहीं की हो, तब वहां यहां आना, यहां दर्शन करना, यहां रहना हो सकता है। आओगे तो जो पाप ऐसा है वो जलाने लगेगा। कोई विरला ऐसा है जो सीधाम वृंदावन में निर्दोष दृष्टि करके भगवत भाव में डूबता है। नहीं, ये राजधानी है, यहां सैनिक नहीं, यहां सुभट है, सेनापति यहां है। यह सर्वत्र काम प्रहार करता है, लेकिन यहां स्वयं काम मौजूद है। क्रोध यहां मौजूद। ये जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा
ऐसे ये सब भगवत पार्षद है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका घेरा लगा हुआ है। ऐसे प्रवेश थोड़ी होता है चिदानंद वृंदावन धाम में। इन पर पूर्ण विजय प्राप्त वो श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक से होती है। करो मन श्यामाजू सो नेहा। और एक अंदर की बात तुम्हें बता दें, हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि श्री जी तो गुस्सा नहीं करती, पर लाल जो भी थप्पड़िया देंगे जो ज्यादा उद्दंडता करोगे। तिनकर काल रूप में भ्राता। अर्जुन पूछ रहे हैं कौन हो प्रभु, ये आपका विकराल रूप इतना विस्तार, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं देख सकता, इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। भगवान बोल रहे ये हैं इनके दूल्हा, श्यामाजू के दूल्हा हैं और कोई दूसरे नहीं हैं। दूसरों ने कोई यही है, इनके सिवा कोई है नहीं। बड़ा हिरण्यकश्यप उछल कूद मचा रहा था, कहां तेरा भगवान, कहां भगवान, और भुजा ठोकना। जिस समय खंभा फाड़ के निकले, दहाड़ मारी तो ना तेज देख पाया ना आवाज सह पाया, मूर्छित होकर गिर गया, तलवार कहीं ढाल कहीं बेहोश पड़ा है। हिरण्यकश्यप स्वयं भगवत पार्षद और दिव्य सामर्थ्य से युक्त महातपस्वी। भगवान ने कहा उठ, थोड़ी देर तो खेल ले, मेरा पार्षद है, थोड़ी देर खेल ले। खिलाते, फाड़ के फेंक दिया नाखून से। ये दूल्हा ही है, इनके और कोई नहीं है। वही अपने अंश से सब प्रकाशित होते। श्यामाजू को गुस्सा नहीं आता, पक्की बात है, पर उद्दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू हैं, बात ध्यान रखना। और लालजू जिनके दरबार में न्याय प्राप्त करते हैं वो हमारी श्री लाडली जू है। वहां का न्याय श्री जी की मुस्कान से होता है, और न्याय की बात सुनाने के लिए सखियां हैं। न्याय पर्यो ललिताजू के आगे वहां निर्णय होता है। इसीलिए प्यारी जू कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लाल जू से टेढ़ी रखती है, तो वो हा खात वो हम लोगों के लिए, क्योंकि कैसे हम अधमों का निस्तार होगा तो उन्हीं की लेखनी से। तो अनुल्लिख्या अनंतान पितदपराधान मधुपति, लिखेंगे ही नहीं, क्यों? जहां भ्रकुटी हुई पास रजिस्टर बहुत गंदा है। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासित पास। सच्ची मानिए बड़े भाग्य होंगे जो गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाए। जैसे एक प्रश्न ने, अब कुछ बातें ऐसी होती है जो कैसे बोले कि आप जगदम्बा और राधा जी में क्या भेद करते हैं, राधा जी ही जगदम्बा है, जगदम्बा ही राधा जी है। तो सिद्धांत की शैली से बोले तो हां, क्योंकि स्वामिनी जी के ही अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त शक्तियों की मूल श्री स्वामिनी जी हैं, और समस्त शक्तिमानों का मूल श्री लालजू महाराज हैं। इसलिए हां, और स्वामिनी जी अद्वितीय है, इनके जैसा यही है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पट तरिए। एक अंग छटा में से सब महान शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिपुर सुंदरी आदि जितनी दैवी शक्तियां हैं हमारी महारानी जी के अंश से, एक अंश से निकली, एक छटा में से। हमारी प्यारी जू की महिमा को, प्यारे जू की कृपा से जब आप जानोगे तब समझ पाओगे। पर मान लो अम्मा ने कहा ये बप्पा है, तो मान लिए बिना तर्क के। तुम जान भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारी मां ही बताई। मां को ही परिचय है सही माने में कि पिता कौन है, तो बताया, हमने कभी संशय नहीं किया और जीवन भर मान लिया हमारे बाप जी हैं। इस कलिकाल में बहुत जोर की कृपा की आंधी चली है, निकल चलो, गोरे चरणारविंद के प्रभाव से निकल चलो। श्री धाम वृंदावन में बैठ के कहते हैं, बोले सत्य बोलना है तो मंदिर में चढ़ के बोलो। करोड़ों मंदिर यहां की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि यहां एक कण की आकांक्षा शिव सनकादि करते हैं। यहां के एक रज कण की आकांक्षा जिनके मंदिर बनते हैं वो प्रभु करते हैं। औरों की तो बात जाने दो, जिनके चरण रखने की चौकी को ये सब नमस्कार करते। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंति नुतम शरण्यम, वो स्वयं प्रभु प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। तो यहाँ के समान हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। और यमुना जी का पावन पुलिन है जहां आप बैठे हो, पहले यमुना जी परिक्रमा मार्ग के समीप से ही बहती थी, कालीदह में देख लो, तो ये यमुना की धारा में ही बैठे हो। और यहां हम कह रहे हैं कि गोरे चरणारविंद का ठसक हृदय में केवल आ जाए, हमारे माई श्यामाजू को राज, वो पद मिलेगा जो बड़े बड़े योगी और मुनियों ने वांछना की पर पाए नहीं।
क्योंकि तप प्रधान हूं, और यहां ना हमारे पास तपस्या ना साधना है, हम जैसे हैं श्यामाजू के हैं, बस इस बात से मिल जाएगी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, और भक्ति के संप्रदाय नौदा भक्ति का विशेष स्वरूप है, वेद के सिद्धांत है, ये सब गंगा की धारा है, जो चाहो डुबकी लगा लो। बोले ये सखी भाव की उपासना, वृंदावन नित्य विहार रस की भावना, बोले सिंघनी का दूध है। ये सिंघनी का दूध या तो कुंदन के बासन में, स्वर्ण के पात्र में रुकता है, या केवल बच्चा के पेट में और दूसरे की जगह रुकता नहीं। चाहे जैसा मोटा पात्र हो, छेद कर देगा, उसमें सामर्थ्य है। और किसी को पिला दोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं पचा सके, दो ही पचा सके, या स्वर्ण का पात्र और या सिंघनी का बच्चा। तो क्या बनना है? स्वर्ण का पात्र तो बन ही नहीं सकते, ललिता विशाखा आदि की स्थिति साधना के द्वारा प्राप्त कर लो, किसी के बस की बात नहीं। तो बोले बच्चा बन जाओ। बच्चा क्या होता है? आचार्य की शरणागत, आचार्य की शरणागत, किसी योग्य नहीं हूं और वास्तविक किसी योग्य नहीं हूं, बस श्यामाजू का, ए सब बात बन गई। ये जो महारस है, ये तपस्या के द्वारा खुले हुए बुद्धि के नेत्रों से नहीं देखा जाता। पीछे चर्चा की, अगर आपको ध्यान हो, कि ये दो नेत्र हैं जो पार्थिव मायाकृत नेत्र हैं। एक नेत्र खुलते हैं ज्ञान चक्षु जो बुद्धि में होते हैं, एक होते हैं प्रेम चक्षु जो हृदय में खुलते हैं। तो बड़े बड़े तपस्वियों के जो दिव्य दृष्टि संपन्न ज्ञान चक्षु वाले हैं, वो भी नहीं देख सकते हमारी श्यामाजू को, हमारे नित्य विहार रस को, क्योंकि इनके देखने का इन्हीं के पास है चश्मा, दूसरा नहीं है। जो दृष्टि है वो केवल श्यामाजू देती है, या श्यामाजू से लेके कोई सहचरी दे दे। भगवत ऋषि जी कह रहे, करो मन श्यामाजू सो नेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा, रहो कहूंगे। बात ये समझ लो, कहीं भी रहो, कोई पकड़े ना ही पला, कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता तुम्हारा, कोई अपमान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, गृह कानन में रहो कहूं भी, तुम्हारी रुचि, चाहे कानन वृंदावन में रहो या किसी और वन में रहो या अपने घर में रहो, गृह कानन में रहो कहूं भी, कोई पकड़े ना ही पला। ऐसा कोई दो शीश वाला पैदा नहीं हुआ कि अगर भगवान की इच्छा और भगवान के जन की इच्छा एक हो गई है तब तो स्वीकृत है, जो चाहो जैसे चाहो खेलो। अगर उनकी इच्छा नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करते उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। हाँ, प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा दोनों मिल जाएं और स्वीकृति हो गई, अब खेल खेलो, कोई बात नहीं, तेरा किया मीठा लागे, अब वो बात अलग हो गई। ऐसे कोई नहीं। तो कह रहे, लगा है दांव या देहा, न जाने योनि फिर के हा। बढ़िया दाव लग गया है, मानो देह मिल गई है, अब भगवत प्राप्ति कर लो, पता नहीं आगे कौन सी योनि में जाना पड़े, पता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इन्हीं भोगों को भोगते, फिर भी ये नीच मन उन्हीं भोगों में जाता है, श्यामाजू की तरफ नहीं जा रहा, नाम में निरंतर नहीं लग रहा, भोग चिंतन निरंतर करने के लिए राजी है। प्रपंच देखते देखते आंखें खराब हो गई, चश्मा लगाने लगे, नंबर बदलने लगे, फिर भी प्रपंच देखना अच्छा लगता है। ये नहीं कि थोड़ी देर प्रपंचातीत चिंतन करने के लिए हमारे नेत्र मुंद जाए, सच्चिदानंद का चिंतन करते हुए आनंद में उमगे, होश में हो जाओ। ये मानव देह ही ऐसी है जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हैं, सुख सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। नाम जप, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये इकट्ठा करने आए हो, भगवत प्राप्ति करने आए हो, तो यहाँ पाप इकट्ठा कर रहा है। मन कितना नीच है, भोग चिंतन कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, छलिया दूसरों के साथ छल कर रहा है। तो कह रहे ना जाने योनि फिर केहा, कौन सी योनि मिलेगी पता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, चतुर कौन? तो रामई भजई ते चतुर नर। क्या चतुरता? संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, संसारी पुरुष जैसा बर्ताव करते हुए, अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, परम चतुरता। बचा ले गए अपने आप को, कोई प्रपंच आपको बांध नहीं पाएगा। राधा नाम चल रहा है, हर बात डिलीट होती चली जाएगी, मन निर्मल होता चला जाएगा। ताप तन मन की जो सहिए, देखो कैसे भजन बचाना है। सुख आ रहा है तो फूलो मत, दुख आ रहा है तो भूलो मत प्रभु को। गंभीर रहो, प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस इससे जो लाभ मिलेगा। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा?
कभी तो हम मांगना बंद करें। हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का, श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमारी बात समझ लेना। नहीं किसी को केवल सूचना दे दी जाए रिपोर्ट में कि तुम्हारी किडनी फेल होने जा रही, फिर उसकी फोटो खींच लेना, प्रेमानंद की फोटो खींच के मिला लेना। ये बात समझ, ये हम अहंकार वाली बात नहीं कहते। ये श्यामाजू के चरणों के चिंतन में चित्तवृत्ति गुरु कृपा से लगने की बात को कहते। प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो। सैकड़ों दुख है, कब तक गिघियाते रहेंगे? दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या? आपका चिंतन। अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है। ये फेन बुदबुदा की तरह रोग के दुख इधर उधर लहराते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बोले तुम तो जाके जाए ना, पांव बिवाई वो का जाने पीर पर आई, प्रवचन कर रहे हो, कष्ट होता तो पता चलता। नहीं, लोग कह देते कि प्रवचन करना सरल है, कष्ट होता तो पता चलता। तो सच्ची कहते हैं जितने तुम बैठे हो इतने में हमें लगता है किसी की दोनों किडनी फेल नहीं होंगी। नहीं होंगी, नहीं ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे बैठे हो। श्यामाजू की कृपा से 1 बजे से चल रही दिनचर्या और 10:15 बजे तक ऐसी ही दिनचर्या चलेगी, गुरुजी तक ऐसे, फिर कुछ प्रसाद। ये किडनी से नहीं चल रहा, ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। और वो कृपा आप सब पे भी है, केवल श्यामाजू के चरणों का आश्रय के चिंतन में रहो। इसलिए हम कहते हैं कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि श्यामाजू कष्ट मिटा दो, घाटे में रहोगे। श्यामाजू हमारा चिंतन आपका हो तो कष्ट ही अनुभव में नहीं आएगा। भूरी सखी की ऐसी स्थिति थी जो आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा होता भी है क्या। पिचकारी राधा वल्लभ लाल जी की सीधे कान में गई, ऐसे दर्शन कर, सीधे कान, पर्दा फाड़ के रंग अंदर चला गया। और वो अकिंचन महापुरुष, कभी किसी से कोई संपर्क नहीं। हा प्रियाजू, हा स्वामिनी, बस निरंतर तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मा नहीं, देखे भरी भरी नयन। अब वो पानी वहां सड़ा, कीड़े पड़े, कान में एक चींटी छोड़ के देखो कैसा होता है। आपको अगर नृत्य ना आता हो ना और कान में चींटी छोड़ दे, अपने आप आ जाएगा नृत्य, वो अपने आप नाचना शुरू हो जाएगा। और उनके कान में कीड़ा पड़ गया। सेवा कुंज में दर्शन करने आते राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो कीड़ा ऐसे, अरे बाबा आपके तो कीड़ा। और उस समय यहां वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, तो मथुरा ले जाओ उनका। जब बहुत प्रार्थना की गई, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने आदेश किया, ना बाबा तुम्हें जाना पड़ेगा, जैसी श्री जी की इच्छा। अस्पताल गए तो उनका इसका तो ऑपरेशन होगा, तो आपको बेहोश करके फिर इसका, तो उनका बेहोश करने की जरूरत नहीं, बेहोश की दवा हमारे पास है, तुम 30 मिनट पहले बता देना कि ये आपको 30 मिनट बाद ऑपरेशन आपका होगा। बस वो हमारे पास दवा है बेहोश की, हम बेहोश हो जाएंगे, तुम्हें बेहोश का। अरे बोले बाबा बातों से नहीं होता, जब कान का ऑपरेशन, उनका आप आना 30 मिनट पहले बता देना। आए, बोले बाबा 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। नमो नमो जय श्री हरि, नमो नमो जय श्री हरि, श्री हरि श्री हरि श्री। नित्य विहार में स्थिति, शरीर शून्य, सहचरी स्वरूप में स्थित, शरीर का भाव शून्य। ऑपरेशन हुआ 30 मिनट बाद, घंटा 1.5 घंटा, सब आश्चर्यचकित, पूरा डॉक्टर नर्स सब एकत्रित की, क्या चीज है बाबा। कान का ऑपरेशन, जरा सा एक चींटी चली जाए तो हाहाकार मचने लगता है। 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री। हो गया ऑपरेशन, हम उठे चल दिए। अलौकिक सामर्थ्य श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक। ये बहुत छोटी बात, रोग दोग दोष, ये बहुत छोटी बात। स्पष्ट समझ लीजिए, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार, वो स्पष्ट कह रहे, प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले के ऊपर किसी भी ऋषि मुनि का शाप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिभुवन में जितनी रोग सृष्टि हुई है, किसी भी रोग का प्रभाव, किसी भी महत पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में, वो सुनिए ले हैं लोग सब बांटने ले है को, ये गांठ बांध लो, अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं, और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा
भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए। दिल दे दिया दिलवर श्यामा जी को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे। तन मन की ताप तपन जो सहिए, कैसे सह जाओगे? बोले सदा हरि के ही गुण गाइए। जब परेशानी हो उठाओ मंजीरा, शुरू करो चतुरासी जी का गायन, फिर देखो। आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भरो, गाते गाते तेरा बदन आनंद में भर जाएगा, देखना गा के। ये अनुभव की बात कहते हैं। भारी से भारी समस्या को ऐसे नष्ट कर देना, ये प्रियालाल के गुण गायन का प्रभाव देखा है। गुण गायन का भारी से भारी समस्या का समाधान ऐसे। आप विश्वास केवल कीजिए, हित धू जो विश्वास है तभी सुधरे। जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा, और जहां श्याम श्यामा तो समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जगत में जीव हरि प्यारे, शबन के आप रखवारे। समस्त जीवों को भगवान प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा कि भगवान प्यार करते हैं। वो भगवान को भूल करके यहां तक कि नास्तिकता छा गई। बड़ी विचित्र, कोई महापुरुषों के वचनों के रहस्यों को नहीं समझ पाता है। अलग अलग बातों में ऐसे फंसे कि सब बातों की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान सब में भरे हैं, तो भगवान सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं, बस समझ लो। ऐसी नास्तिकता छा रही, पापाचरण करते हुए भगवान को अशुद्ध शब्दों से संबोधन करते हैं, लेकिन वो इतने महान पिता हैं कि ऐसों को भी प्यार दे रहे हैं। सूर्य का ताप, चंद्र का, पृथ्वी, वायु, सब भरण पोषण कर रहे हैं। उनकी भी रक्षा भगवान कर, उनको भी उदर पोषण भगवान कर रहे हैं। जिन्होंने रूप रंग धारे, ये सच्ची मानना 100 का 100% केवल वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो वासुदेव अपने आप से अपने आप को बनाता है। कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये हत्या हो रही, वहां वो मारकाट हो रही। तुम सुना नहीं? उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता है, तो दूसरे में पालन करता है, तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी हैं। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरेंगे, बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो, तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है, वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। नहीं बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना ही नहीं है, अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे, सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा लो। और अगर थोड़ा भी काम लायक हो, फिर भगवान को कोसेंगे, वैसे भगवान को मनाएंगे। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानो। तुमसे हृदय से बात कहते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा। भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। वही उन्हीं का खेल है। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है। और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण तू अपने को, और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात, कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। तेरा ना सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 लोक। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है। कृति में फंस गया है, बस इसलिए तू हाहाकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा। तू अजन्मा, नित्य, आनंद, अविनाशी। अब यही समझना है।
सत्संग का मतलब यही। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या, मिट जाएगा ये जन्म जन्म का ऋण। ए भाई, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्म स्वरूप है। जितना विनाश होता है वो सृजन का होता है, जितना सृजन होता है वो मायामय होता है, उसी का पालन होता है, उसी का विनाश होता है। तेरा ना सृजन है और ना तेरा पालन है और ना तेरा विनाश है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सच्चिदानंद है। और बोले भूख प्यास बढ़ना घटना, कल सुना था 6 धर्म शरीर के, भूख प्यास प्राणों का धर्म, तेरा धर्म तू तो अविनाशी अजन्मा। बस इसी को जान गया तो फिर निहाल हो जाता है। अब उसी को भाव स्वरूप में हम सखा ले लेते हैं, दास ले लेते हैं, गोपी ले लेते हैं, सहचरी ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते तो मुक्त हो जाते हैं। ये खेल समझो। सबन में दोष गुण मिश्रित। अब देखो, कई बार चर्चा की, बहुत ये सत्संग है एकदम नीरछीर का। बिना सोने में मिलावट किए गहना नहीं बन सकता, शुद्ध स्वर्ण का आकार नहीं दिया जा सकता। आकार देने के लिए मिलावट की जाती कुछ, और फिर उसको गहना रूप दिया जाता है। तो ये जितना आप देख रहे हैं, इसमें गुण दोष से रचना है शरीरों की, लेकिन जो इस शरीर के अंदर शरीर ही रह रहा है, भगवान का अंश, वो रचना नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है और इसीलिए उसका कोई आकार नहीं है। समझिए समझिए, बहुत सुंदर, भगवत कृपा से एकदम बिल्कुल घी निकल रहा है। मिलावट से जो रचना हुई है वो ये है, और इसी का पालन हो रहा है, इसी का विनाश होगा। तू ना किसी की रचना, ना तेरे में कभी कोई मिलावट है, इसलिए तेरा कोई आकार नहीं। तू आकारों को स्वीकार करके फंस गया। बस इसी आकार का, आसक्ति का त्याग हो जाए तो तू जीवन मुक्त था, है, रहेगा। तू न कभी जन्मा न कभी मरेगा, ये पक्का 100%, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो।